हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी है वाक्य रचना। इस पे हम बताएंगे आपको वाक्य रचना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इससे जो पिछली वीडियो जो हो चुकी हैं वो हमारी 4 क्लास की हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास है कौन सी? 5 क्लास है और टॉपिक हमारा वाक्य रचना है। तो जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी व्याकरण की जितने सारे टॉपिक हैं वो ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो हम देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं फिर कि वाक्य रचना क्या होता है। शब्दों के मिलने से, क्या लिखा है? शब्दों के मिलने से या शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखें कि शब्दों के मिलने से, शब्दों के सार्थक संघात को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य की बात हमारी हो रही है, ना कि शब्द और ना वर्ड की बात हो रही है। तो हम जब वाक्य रचना की जब हम बात करते हैं तो वो हमारी वाक्य रचना होती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि वाक्य रचना में क्या क्या आते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वाक्य क्या है हमारा? क्या है हमारा टेंस? बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? हमारा वाक्य हुआ। इसी को तो वाक्य बोलते हैं ना। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं ये भी होना चाहिए। वाक्य रचना है तो उसके भेद भी तो होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। वही मैं देखती हूँ कि हिंदी में संपूर्ण वाक्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। वाक्यों को कितने वर्गों में बांटा गया? वो भी 3 वर्गों में बांटा गया है ना बेटा। तो ध्यान रखें। नंबर 1, अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य, प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 वर्गों में वाक्य को बांटा गया है ना। अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो पहले नंबर हम बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कौन सा? अर्थ के अनुसार वाक्य। तो देखते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिर हम देखते हैं रचना के अनुसार वाक्य कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, प्रयोग के अनुसार कौन कौन से वाक्य आते हैं ना। तो ये सारे हम जो वाक्य की बात हम करेंगे, तो अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे अर्थ के अनुसार वाक्य की। तो देखते हैं पॉइंट में क्या है कि जो अर्थ के अनुसार वाक्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो विधिवाचक वाक्य, जो विधिवाचक वाक्य होता है वो अर्थ के अनुसार वाक्य होता है ना। जो अर्थ कोई निकलता है वाक्य में, किसी का जब अर्थ निकलता है उसी के तो हम कहते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य हुआ, इसको हम सामान्य वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे सामान्य वाक्य भी कहते हैं। किसको? विधिवाचक वाक्य को। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक ये क्या होता है? नकारात्मक, जिसको निगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है? निगेटिव वाक्य, उसे निषेधात्मक या निगेटिव वाक्य भी कहते हैं। वाक्य हमारे कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, ठीक है ना बेटा। कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है। तो कौन सा हुआ? प्रश्नवाचक। तो आप सभी लोग समझते होंगे प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्नवाचक इस तरीके से चिन्ह लगा हो, वो कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। विस्मयाद वाक्य, विस्मयाद वाक्य का भी मतलब आप जानते होंगे, इसका चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं संभाव्यवाच्य, संभाव्यवाची वाक्य, ये अलग से होते हैं। आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा दी जाती है ना, तो आज्ञा सूचक वाक्य हो जाते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें इच्छा प्रकट की जाती है, उसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। संकेत सूचक वाक्य, जिसमें इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? संकेत वाचक वाक्य, ठीक है ना। तो जी हमारे कितने प्रकार के हुए? अर्थ के अनुसार वाक्य हमारे हुए हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए हैं? देखें, 8 प्रकार के हुए हैं। तो 8 प्रकार के हुए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, 6, 7, 8 हो गए पूरे। तो अब मैं बात करते हैं रचना के अनुसार वाक्य, क्योंकि यहाँ पर अर्थ के अनुसार वाक्य की बात हुई थी, रचना के अनुसार वाक्य की बात हुई, प्रयोग के अनुसार वाक्य की बात हुई थी। अब हम बात यहाँ पर करते हैं किसके अनुसार की वाक्य की बात करते हैं? रचना के अनुसार वाक्य की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि पहला नंबर ये हो गया था अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर बात हो रही है। तो रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? वो भी 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8 हो गए, ठीक है ना, इसके 3 हो गए। कौन कौन से होते हैं रचना के अनुसार वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जो रचना के अनुसार जो वाक्य हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रचना के अनुसार वाक्य। ये सरल वाक्य भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सारी चीज़ें अर्थ के अनुसार हैं तो सभी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा है।
समझाएंगे सभी को बताएंगे कि कौन कौन से वाक्य कैसे होते हैं, कैसे आप समझेंगे कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाएगा इसके आंसर में कौन सा होगा। ठीक है ना। तो हम रचना के अनुसार जब वाक्य की हम बात करते हैं तो हमारा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य की जब हम बात करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। ठीक है ना। सरल वाक्य करते हैं जो सिंपल, जैसे बोलते हैं सिंपल वाक्य होते हैं ना। तो क्या है देखते हैं। सरल वाक्य की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए सरल वाक्य, जिस वाक्यों में यहाँ पर दिया गया मतलब सरल वाक्य में जिस वाक्यों में या जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, क्या पता एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक, ये चीज़ थोड़ी कोशिश करना कि जिस वाक्य में या जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, क्या एक उद्देश्य हो, एक उद्देश्य की बात की गई और उद्देश्य कौन कौन से होते वो मैं आपको बताऊंगी। एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य, मतलब एक भी हो उद्देश्य या एक विधेय भी हो तो भी कौन सा होगा, सरल वाक्य। एक से अधिक उद्देश्य है, अगर एक से अधिक उद्देश्य भी हो जाएं और विधेय एक होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। तो ये चीज़ समझ जाएं आप कि अगर एक विधेय और एक से ज़्यादा भी अगर उद्देश्य हो जाए, विधेय एक ही रहना चाहिए और उद्देश्य जहाँ, तो हमारी बात हो रही थी आपसे कि उद्देश्य, हमारे उद्देश्य जो होते हैं सरल वाक्य में, उद्देश्य एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य हों तो भी हमारा सरल वाक्य होता है, लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए तभी हमारा सरल वाक्य होगा। तो विधेय हमारा हमेशा एक ही हो, उद्देश्य हमारे जो हैं वो एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है ना। कौन, उद्देश्य एक हो या एक से अधिक उद्देश्य हो, लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए। वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे सरल वाक्य होते हैं। देखें एग्जाम्पल के तौर से हम देखते हैं कि उद्देश्य, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, ये क्या हुआ, हमारा वाक्य हुआ, एक सरल वाक्य है। मैं स्कूल जा रहा था, तो हमारा मैं ये क्या है, हमारा उद्देश्य है। क्या है, मैं हमारा उद्देश्य। विधेय हमेशा होती है क्रिया, है ना। जैसे जा रहा था, विधेय क्या हुआ, क्रिया। उद्देश्य मेरा हमेशा रहता है कर्ता पे, है ना। कर्ता जो होता है वो हमेशा उद्देश्य होता है, कर्ता एक से ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो विधेय जो क्रिया होती है वो हमारी एक ही होनी चाहिए, वो हमारा कौन सा होता है, सरल वाक्य होता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, ये हमारा सरल वाक्य हुआ। और देखें उद्देश्य एक से अधिक, विधेय एक ही रहता है ना। ये चीज़ देखो बॉक्स में मैंने दे रखी है, ये भी वही है ना, इसको समझने के लिए आपको। और मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं अपने मित्रों के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ, इसमें कितने सारे लोग जुड़ गए हम ना। लेकिन स्कूल जा रहा था, बात यहाँ पे हो रही है ना, लेकिन जो स्कूल जा रहा था ये हमारी जो क्रिया है वो तो एक ही है ना। तो वो हमारा क्या हुआ, विधेय हुआ। मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, तो ये हमारा क्या हुआ, उद्देश्य हुआ। तो उद्देश्य हमेशा हमारा एक से एक या एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो विधेय होता है वो हमेशा एक ही रहेगा, वो हमेशा हमारा सरल वाक्य होता है। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना, सरल वाक्य की यही पहचान है कि एक से एक उद्देश्य या एक से अधिक उद्देश्य, विधेय एक ही होना चाहिए, वो हमारा सरल वाक्य होता है। समझ में आ गया होगा आपको सरल वाक्य। अब हम बात करते हैं किसको, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जिस कथन में या जिन कथन में एक से अधिक उद्देश्य, ठीक है, एक से अधिक उद्देश्य, एक या अधिक से उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय हो, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। बस थोड़ा चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं है। क्या है कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य भी हो, एक हो या एक से अधिक उद्देश्य हो, लेकिन एक से अधिक उद्देश्य वो क्या नाम विधि भी हो, ठीक है ना। दोनों की सेम कंडीशन की बात जहाँ की गई है, एक से अधिक विधेय और एक से अधिक उद्देश्य, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। क्रिया डबल हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि एक से अधिक विधेय की बात की गई है। तो सही, और देखें नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, संयुक्त वाक्य प्रायः और किंतु
ये आपको पहचान है, नंबर 1 पहचान, ये आप सीख लें। ये ट्रिक है ये आपके लिए। क्या है कि संयुक्त वाक्य प्रायः क्या क्या होते हैं। देखो क्या क्या लगा होना चाहिए वाक्य में, तो आप समझ जाएंगे ये संयुक्त वाक्य है। क्या होना चाहिए, और लगा होना चाहिए वाक्य में, किंतु होना चाहिए, ठीक है ना, परंतु होना चाहिए, है ना, फिर भी होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए आदि संयोजक शब्दों में जुड़ा रहता है। वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, जब हम कोई वाक्य में और किंतु परंतु फिर भी इसलिए ये संयोजक शब्द हमारे आ जाएं बीच में, तो समझ लेना ये संयुक्त वाक्य है। ये आपकी पहचान हो गई, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में, मैं स्कूल जा रहा था। किसकी बात हो रही है, मैं स्कूल जा रहा था, है ना। कौन जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था और मेरा छोटा भाई खेल रहा था। अब यहाँ देखो, मैं स्कूल, तो यहाँ तो एक ही उद्देश्य हुआ, मैं स्कूल जा रहा था और शब्द जुड़ गया, ये समझो। जहाँ और किंतु परंतु फिर भी इसलिए शब्द आ जाते हैं, वो संयुक्त वाक्य होते हैं ना। तो मेरा छोटा भाई, यहाँ मेरा छोटा भाई भी और मैं स्कूल भी, डबल उद्देश्य हो गया, जा रहा था खेल रहा था, डबल विधेय भी हो गया, तो डबल क्रिया भी हो गई, कर्ता भी डबल हो गया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। संयुक्त मतलब डबल वाक्य हो गया। दो वाक्य को हम एक साथ जब जोड़ देते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आती है, जब संयुक्त और मिश्र वाक्य जब हो जाता है ना, तो संयुक्त और मिश्र में थोड़ा अंतर रहता है। वही चीज़ आपको थोड़ी देखनी है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि आपको संयुक्त वाक्य पता हो गया। जैसे और किंतु परंतु इसलिए ये शब्द आ जाते हैं, तो बाद में ये बीच में जुड़ गया ना, दो विधेय भी हो गए और दो उद्देश्य भी हो गए। एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और विधेय भी एक से अधिक हो, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके पिता ने उसे बहुत रोका था। उसके पिता ने, बात हो गई, बहुत रोका था, क्रिया हो गई, किंतु आ गया किंतु शब्द, देख लीजिएगा। वह राधा से मिलने चला गया। किंतु वह राधा, किंतु शब्द मैंने यहाँ बताया था, और किंतु परंतु फिर भी, तो किंतु शब्द है, वह राधा से मिलने चला गया, ये देखो क्रिया आ गई। रोका था, मिलने चला गया, किंतु वह राधा से मिलने उसके पिता ने, डबल बात हो रही है उद्देश्य की। तो जहाँ डबल बात हो रही है, जहाँ अधिक बात हो रही है, तो वहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य होता है ना। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ रही होगी, अच्छे से आ रही होगी अगर आप समझ रहे होंगे तो। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मिश्र या मिश्रित वाक्य एक ही होता है। जब यहीं पर थोड़ी आपको दिक्कत आ जाती है एग्जाम के समय कि मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर क्या होता है। देखते हैं कि जहाँ कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों। अब यहाँ संबंधित की बात की जाती है, बेटा ध्यान रखना। उद्देश्य, एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय हों, विधेय कई हों, कर्ता मतलब क्रिया कई हों, लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही होना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य तो एक हमारा उसमें भी रहता है, किसमें, साधारण में। उद्देश्य एक ही हो लेकिन उससे संबंधित कई विधेय हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, कई विधेय हो जाए। देखते हैं कैसे हो जाते हैं, इसकी भी पहचान थोड़ी अलग से है। प्रायः, वैसे, जैसे शब्द आदि प्रयोग हों। प्रायः शब्द दे दिया जाता है, क्या दे दिया, प्रायः दे दिया जाए। वैसे, जैसे शब्द आदि प्रयोग हों, वहाँ पर मिश्रित वाक्य होते हैं। अंतर यही है कि उसमें जो पहचान दी गई है वो अलग है, किंतु परंतु फिर भी इसलिए इसमें प्रायः, जैसे, वैसे शब्द दे दिया जाए तो समझ लाना ये मिश्रित वाक्य की बात हो रही है। देखें कैसे, जैसे ही बरसात हुई, कैसी बात हुई, जैसे ही, जैसे वैसे शब्द आ गया, जैसे ही बरसात हुई मेढक बोलने लगे। अब बरसात हुई और बोलने लगे, ये डबल विधेय हो गया। उद्देश्य तो हमारा एक ही है ना, कौन है वो, मेढक करता है। और जैसे देखो आ गया हमारा संयोजक शब्द, तो हमारी विधेय तो डबल हो गए, यहाँ पर उद्देश्य एक हो गया, तो इसलिए हमारा कौन सा हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। और इतनी मेहनत से ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ, और इतनी मेहनत से आपको भी ये चीज़ नोट करनी होगी, है ना। बेटा कर लो, नोट कर लो, ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए है। अगर ये नोट्स आपने बना लिए तो ये मान लो आप एग्ज़ाम में कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। हिंदी व्याकरण के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे वो आप कर ले जाओगे, आपको पता ही हो जाएगा कि इसका आंसर ही है। तो वही मैं पॉइंट बाई पॉइंट जितने सारी चीज़ें हैं
वो मैं आपको ग्रामर हिंदी में आपको कहीं यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने देव स्टडीज चैनल पे आपने ये सारी वीडियो आपने हिंदी व्याकरण की देख ली तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको वादा देती हूँ कि आपको देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको सब चीज़ें कंप्लीट करवा दूँगी। आप भी कहोगे कि हाँ इंदिरा मैडम ने मुझे करवाई हैं, ठीक है ना। और वो भी देखिएगा। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोग के अनुसार। अभी हमारी जो बात हो रही थी वो किस पे हो रही थी, है ना बेटा, वो किस पे हो रही थी, हमारी रचना के अनुसार। एक तो मेरी अलग से थी रचना के अनुसार, एक हमारी बात थी अर्थ के अनुसार, अब हमारी प्रयोग के अनुसार बात की बात हो रही है। अब प्रयोग के अनुसार में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जब अर्थ के अनुसार जब की बात होती है ना, उसमें जो 3 प्रकार की जो चीज़ें आ जाती हैं ना, वो तो अलग हो जाती है। प्रयोग के आधार की जो बात है वो हमारी अलग से हो जाएगी। देखो क्या क्या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ध्यान रखें बेटा, किसमें, प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है ना। ये आपने पढ़े होंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की बात हो चुकी है। अब बात हमारी हो रही है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की। तो हम देखते हैं नंबर 1 कि कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है, जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो, कर्त की बात हो रही, कर्ता प्रधान हो और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है। किसका, कथन का भार, जो कथन का भार है वो किससे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। जो कथन है, जो हमारा कुछ कथन कह रहा है वो हमारे कर्ता पर पड़ता है प्रभाव, तो वो हमारा कौन सा होता है, कर्तवाच्य होता है। देखें एग्जाम्पल की तौर से कैसे होता है। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है ना। मैं आपको ये क्या पढ़ा रही हूँ, हिंदी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो यही चीज़ ध्यान रखना है आपको। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, किसका पढ़ रहा है, कर्ता पर, अध्यापक है कर्ता, और किस पर पढ़ रहा है इसका प्रभाव, है ना। देखो जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है, किस पर, कथन जो हो रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। तो वही तो बात की रही है ना, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। तो छात्र जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो छात्र मतलब हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी कौन पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं ना। तो वही चीज़ बात यहाँ पर की गई। ये हमारे कौन से होते हैं, कर्तवाच्य होते हैं, इस तरीके के। और कर्मवाच्य में यहीं पर देख लीजिएगा क्या अंतर क्या है इसमें, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में आपको यहीं पता लग जाएगा कि जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है वहाँ पर किस पर पड़ता था, कर्ता। जहाँ पर कर्तवाच्य मतलब कर्ता पर पड़ता था ना, यहाँ कर्म की बात हो रही कर्मवाच्य की, तो कर्म की बात की जाएगी ना, जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, कथन निभाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कर्मवाच्य में प्रायः प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से द्वारा शब्द का प्रयोग होता है। किससे, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कैसे होता है, देखते हैं एग्जाम्पल की तौर से। अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, इसमें जा रही शब्द नहीं हुआ था, देख लिए, पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा, इसमें द्वारा की बात की गई है। देखो किसके द्वारा काम हो रहा है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, अध्यापक ही तो पढ़ा रहा है, छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी तो पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है, छात्र द्वारा हिंदी पढ़ी जा रही है। ऐसी जब पढ़ी जा रही है, किसके द्वारा की बात आ जाती है, तो हमारा कौन से हो जाते हैं, हमारे कर्मवाच्य हो जाते हैं। देख लिया अंतर आपने कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर यही होता है बेटा। बेटा मुझे 10 ईयर हो गए हिंदी पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना, तो कई वर्षों का है अनुभव। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, जो मैं आपको नोट्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको करवा रही हूँ। लेकिन देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर लेना, यही मुझे आपसे उम्मीद है। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ ना, तो आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है कि देव एग्जाम स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी वीडियो आपको फिर मिलेगी। नेक्स्ट की बात हम करते हैं कि भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े वहाँ और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए, वहाँ भाववाच्य होता है। देखो एक में तो कर्ता की बात की गई है, जो कर्तवाच्य हुआ ना उसमें कर्ता की बात की गई है, और कर्मवाच्य में कर्म की बात की गई है।
और भाववाच्य में क्रिया की बात की गई है। ठीक है, तीनों की बातें ध्यान रखना। जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़े और क्रिया ही कथन में मुख्य भूमिका निभाए वहाँ पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होता है, ये भी समझ ले। क्या होता है, नकारात्मक क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अकर्मक क्रिया भी इस क्रिया से युक्त होता है। कौन सा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वही होती है जहाँ मतलब नकारात्मक होता है, नेगेटिव वाक्य होता है, वही अकर्मक क्रिया होती है ना। तो भाववाच्य की जब हम बात करते हैं, देखें एग्जाम्पल के तौर से, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है। किसकी बात आ रही है, नहीं की, नकारात्मक बात है। मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जाता है, यहाँ पर क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, देख लीजिएगा, नहीं दौड़ा जाता है। माता जी से नहीं देखा जाता है, यहाँ पर नहीं देखा जाता है, देखो है नेगेटिव बात, नकारात्मक है, तो इसलिए हमारा भाववाच्य हो गया। कर्मवाच्य में ये द्वारा शब्द आ गया था, देख लीजिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से भी देख लीजिएगा। भाववाच्य में नहीं शब्द आ गया, इसमें कर्मवाच्य में द्वारा शब्द आ गया। और कर्तवाच्य की जब हमारी बात होती है तो सीधे सीधे देखो, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, मतलब कर्ता पर पढ़ रहा है ना प्रभाव, कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, हिंदी कौन पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हमारे तीनों वाच्य हो गए ना। तो अब क्या करेंगे, जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्जाम होते हैं ना, सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हिंदी व्याकरण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ें, और जैसे मैंने ये नोट्स के माध्यम से क्लास दे रही हूँ, इनको आप नोट भी करें, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट लिखकर मेरे लिए भेजिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, आई लव यू गाइज। आपके साथ मैं इंदिरा मैडम।